आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से हम सभी यहाँ आज एकत्र हो पाए हैं। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करने। आप सभी का उत्साह देखकर यह तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि हम सब अपने आप को बदलना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन को एक उत्साहित जीवन और शांतिपूर्वक जीवन बनाना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रीता महेश्वरी। मैं मुंबई में निवास करती हूँ और मेरा जो अध्ययन हुआ है MBBS मैंने किया है भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद मैंने MD किया है फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया शास्त्र से मुंबई के JJ हॉस्पिटल ग्रांट मेडिकल कॉलेज से। और फिर 12 वर्ष तक मैंने JJ हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब किया। उसके बाद कुछ वर्ष बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, तलेगांव मेडिकल कॉलेज पूना, माइमत मेडिकल कॉलेज में कुछ वक्त काम किया और उसके बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया क्योंकि मेरी रुचि थोड़ी अध्यात्म ज्ञान में ज्यादा बढ़ रही थी। तो जैसे हम सभी के घरों में कुछ भक्ति होती है, सेवा होती है, तो हमारे घर में भी, परिवार में भी हमने बहुत ही भक्ति देखी, सेवा देखी और बचपन से ही थोड़ा सत्संग सुनने का शौक रहा ही था। तो जब सत्संग हम सुना करते थे तो एक सेंटेंस बहुत बार आता था कि सेवा करनी चाहिए। अब जब उस उम्र में हम रहते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो उस टाइम, करीब 40 साल पुरानी बात होगी, उस टाइम ये लगता था कि यदि हमें सेवा करनी है आज की तारीख में तो सबसे अच्छी हम सेवा कब कर सकते हैं, यदि हम डॉक्टर बन जाए तो इस सुनकर ये सत्संग मुझे लगा कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और मैंने MBBS में एडमिशन लिया। अब जब MBBS हम जब एडमिशन लेते हैं तो हम सभी को पता है कि वहां पर क्या होता है। जैसे ही हम MBBS में एडमिशन लेते हैं तो हमें सबसे पहले ही साल में डेड बॉडीज जो रहती हैं उस पर काम करना सिखाया जाता है। जब डेड बॉडी का सामना करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है और सबके मन में होती है। तो उस टाइम ये ख्याल आया कि ये डेड बॉडी ऐसी पड़ी है यहाँ पर, इसमें और हमारे में क्या फर्क है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे में है और इस बॉडी में नहीं है, जो एक पत्थर जैसी पड़ी है और जो आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं, हम चीर-फाड़ कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा। और उस टाइम जो सत्संग में सुना था कि जो शरीर है ये मट्टी में मिल जाता है, तो कैसे चीर-फाड़ होके फाइनली वो एक उसको डाल दिया जाता है और वो मट्टी में जो भी कुछ उसका होता होगा वो हुआ। तो एक ये दिमाग में रहा। फिर धीरे धीरे हम मेडिकल की पढ़ाई में व्यस्त हो गए और जब फाइनल ईयर कर लिया और इंटर्नशिप जब कर रहे थे तो फिर से एक ऐसा किस्सा हुआ कि एक परिवार आया अपने पिताजी को लेके जो काफी सीरियस थे। तो उनका जब वो लेकर आए तो उनका बात करने का लहजा बिल्कुल अलग था कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना, पिताजी कर कर संबोधित कर रहे थे, पर वो काफी सीरियस थे। और जब एडमिट होने के बाद कुछ देर बाद उनका देहांत हुआ तो हमको उनको बताना पड़ा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। तो जैसे ही देहांत शब्द उन्होंने सुना तो उन्होंने पिताजी नहीं बोला, उन्होंने बोला बॉडी कब मिलेगी। तो ये जो सेंटेंस था ये मेरे दिल पर इतना लगा कि ऐसी क्या चीज चेंज हुआ है 5-10 मिनट में, जो कि वो पहले पिताजी बोल रहे थे और अभी बोल रहे हैं बॉडी कब मिलेगी, बॉडी कब ले जा सकते हैं, अब बॉडी बॉडी करके संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत ही मन में चलता रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो वो शरीर में से निकल गई और अब उसे बॉडी कहा जा रहा है। कुछ मेडिकल की पढ़ाई के हिसाब से पता था कि उसकी श्वासें रुक गई हैं, मतलब प्राण निकल गए हैं, हृदय की धड़कन रुक गई है, मतलब हार्ट बीट रुक गई है। पर अब ये सवाल आता है कि ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे प्राणों को पकड़ के रखती है या हमारी धड़कन चलाती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा से मन में रहा। अब आगे ये बात आती, यह भी हमने देखा है, बहुत अपने सभी ने देखा होगा कि हम अपने घरों में और परिवार वालों में और बहुत से लोगों में देखते हैं कि उनकी ये धारणा है कि रोज का एक पाठ कर लेंगे, अपने जीवन में एक बार गीता का पाठ कर लेंगे या एक बार 4 धाम की यात्रा कर लेंगे तो हमें मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा।
पर हमने देखा ये सब लोग भक्ति कर रहे हैं, पर इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो काफी क्रोध करते थे, जिनके शब्दों में बहुत ही कठोरता थी, वो लोगों को बहुत दुखी करते थे, उनमें अहंकार था। उनमें मतलब हम भी आ गए इसमें कि हम भी कभी क्रोध कर लेते थे, अहंकार आ जाता था, द्वेष भावना आ जाती थी, और नहीं भी करना चाहे तो भी वो कंट्रोल नहीं होता था। तो हमारा ये प्रश्न हमेशा से रहा। मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि इतना सब भजन पूजन करते हैं, इतना सब सत्संग सुनते हैं, तो हम सब प्यार से शांति से क्यों नहीं सब लोग रहते हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पापा और मम्मी ने कहा कि एक काम करो, तुम भागवत पढ़ो, भागवत में सबका तुम्हें आंसर मिलेगा। तो मैंने पूरी भागवत पढ़ी, करीब 1 महीना लगा और मैंने पढ़ ली, बहुत आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण के सारे अवतार और लीलाएं पढ़ी, और उसमें से एक चीज समझ में आई कि जो प्रेम है ये सबका मूल है। यदि प्रेम रहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब प्रेम तो समझ में आ गया कि प्रेम होना चाहिए, पर ये प्रेम आएगा कैसे हमारे अंदर जब हमारे सामने कोई हमें जोर जोर से डांट रहा है या हमें बुरा बोल रहा है, तो हमारे अंदर ये प्रेम कैसे आएगा। तभी मुझे कबीर का वो दोहा याद आता है कि माला फेरत जग जग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ये दोहा हमें समझ आया कि ये सब कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इससे माला के मोती चिकने हो गए हैं, इतने साल बीत गए हैं, पर हमारा मन नहीं फिरा, हमारा मन चेंज नहीं हुआ। यह प्रश्न चल ही रहा था। एक और कबीर का दोहा आया याद कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब वो प्रेम शब्द समझ में आ गया, भागवत में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, पर ये प्रेम नहीं आ रहा हमारे में। तो ये क्वेश्चन था कि ये प्रेम को डेवलप कैसे करें, ये प्रेम आएगा कैसे, इसको अप्लाई कैसे करें। तभी मुझे एक सीन बहुत मुझे हमेशा से बचपन से मेरे दिमाग में बैठा था। आप सभी ने वो सीन देखा होगा पिक्चरों में, जो पुरानी मूवीज आती हैं। तो जब कोर्ट में एक वकील आता है और वो अपने जो गवाह रहता है उसको एक गीता की पुस्तक देता है और बोलता है, इसके ऊपर, गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मुझे लगा कि ये जरूर इसमें कुछ सत्य बात होनी ही चाहिए, तो गीता हमने जरूर अवश्य अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। और उस टाइम पे हमने कुछ गीता की किताबें, उस टाइम इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो भी था उसको खरीद कर पढ़ी। जो कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया, पर पढ़ने में बहुत आनंद आया। समझ में तो शायद कुछ भी नहीं आया होगा, पर पढ़ने में बहुत आनंद आया। उसके बाद फिर हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में बिजी हो गए, काफी साल बीत गए, और फिर से वही बात आने लगी सामने कि ये सब तो कर रहे हैं, पर जो बेसिक वैल्यूज हमारी कहीं कम हो रही हैं, और एक चीज जो हमें जाननी चाहिए वो हम जान नहीं पा रहे हैं। और अच्छा लक हमारा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था कि हमारे घर के पास मुझे एक सत्संग मिल गया, मैंने सत्संग ज्वाइन किया, और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर जब तक और अपने इंटरनेट और किताबें अवेलेबल हो गई थी, तो और कुछ खरीद के पढ़ने लगे, बहुत सारे सत्संग अटेंड किए, जहां जो मिलता वो सत्संग अटेंड किया। ये नहीं देखा कि ये अपने संप्रदाय का है कि नहीं, सारे संप्रदाय के जो भी टॉक्स, जो भी सत्संग मिले, सब पढ़े, सुने, उनको अच्छे से लिखे। उस टाइम टीवी आस्था चैनल पे भागवत कंटिन्यूस आती थी, तो शायद सारी भागवत सबकी सब सुनी। और अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि सिर्फ शास्त्रीय हैं, उपनिषदी हैं, जो हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो हमें अपना लक्ष्य ठीक से बताएंगे। तो इस प्रकार ये पढ़ते पढ़ते समझ में आया, और हमने ये भगवत गीता फिर से अच्छे से पढ़ना शुरू करी, और समझा कि ये तो जो भगवत गीता है जीवन जीने की कला सिखाती है हमें, और एक बार नहीं पढ़कर होता, उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ये मैनुअल ऑफ लाइफ है भगवत गीता। ये कोई अध्यात्म ले लीजिए, हमें वही खाएगी, पर भगवत गीता इजीएस्ट है उपनिषद में, इसको उपनिषद का नाम दिया गया है, और स्टेप वाइज हमको सब बताया गया है, क्योंकि अर्जुन की दशा भी वही थी जो हमारी दशा है, इसलिए ये हमारे ऊपर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। अब जब आप कोई भी यंत्र खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल, एक बुकलेट आती है, उसमें वो यंत्र का सब कुछ दिया होता है, कैसे चलाना होता है। तो यदि हम वो बुकलेट पढ़ लेते हैं तो हम उस यंत्र को अच्छे से चला पाते हैं। मेरे साथ एक और हादसा हुआ कि हम उस टाइम ये मोबाइल फोन नए नए आने लगे थे, तो हमारा एक नया मोबाइल फोन आया, तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आप इसका जो मैनुअल है पढ़ लो ठीक से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने कहा कि हमें मैनुअल पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको तो सिर्फ फोन लगाना है और मैसेज करना है, दो चीजें आती हैं। तो ठीक है, हमारा काम कुछ दिन तो चलता रहा,
पर फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप आया और एप्लीकेशंस आए, बच्चों ने कहा कि सीखो, इसमें तो आप मेल भी देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो। फिर हम रोज रोज बच्चों से पूछते, फिर देखा सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपका काम आखिरी में रह जाता है। तब फिर से निश्चित किया कि इसका मैनुअल उठा के पढ़ना चाहिए ताकि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहें। और एक दिन बैठ के वो फोन का पूरा मैनुअल पढ़ डाला, नोट्स बनाए बकायदा, कौन सी की दबाने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, और उसके बाद हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। तो मोटा मोटा अपना सारा काम होने लगा। हाँ, कभी रेयरली अपने को कोई एप्लीकेशन पूछनी पड़ती है, पर उसके लिए अपने को बहुत ही एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहें, अभ्यास करते रहें और अपना आंसर निकालें। तो इस प्रकार जैसे हर यंत्र के साथ एक मैनुअल आता है, हमारे साथ भी पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये मैनुअल हमको दिया गया है, पर हमने इसकी वैल्यू इतनी नहीं करी। हमने सोचा सिर्फ इसका एक बस रट ले, सुपरफिशियल एक बार पाठ कर ले और हमें मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी, जो हमारा अज्ञान था ऐसा सोचना। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि ये भगवत गीता कितना लाइफ के लिए जरूरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो गीता है ये 50 या 60 साल के बाद, जब आपके पूरे जीवन के सारे लक्ष्य पूरे हो जाएं, बाद में टाइम मिला तो वो पढ़ना, जबकि ये बहुत ही हमें जल्दी पढ़ लेना चाहिए। करीब करीब 15-20 साल की उम्र में यदि हम पढ़ लें, तो शुरू कर दे भी पढ़ना, तो हमारी चीजें ठीक से सॉल्व होंगी। तो एक ये मिथ है कि जीवन के आखिरी दिनों में पढ़ना। दूसरा एक मिथ है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है। हम जितने भी मेल मेंबर्स यदि फोन उठाते हैं या उनको बोलते हैं कि हम गीता का ये लेक्चर ले रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ हमारी वाइफ अटेंड कर लेगी, हमारी माँ अटेंड कर लेगी, हमारी बहन अटेंड कर लेगी। पर बहुत ही रेयरली हमें सुनने को मिलता है कि हाँ हमको अटेंड करना है। तो ये ज्ञान लेडीज ऐसा नहीं है, सेक्स से नहीं है कि मेल फीमेल के लिए है, ये आत्मा में मेल फीमेल कुछ नहीं होता, जीवन सबका है। तो ये ज्ञान सबके लिए, ऐसा नहीं है कि मेल मेंबर्स के लिए नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो दूसरा एक और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे दो जहाज हैं और दोनों जहाज पर जो कैप्टन है वो काफी ट्रेन्ड है, पर एक जहाज के कैप्टन को उसका लक्ष्य नहीं पता कि कहाँ जाना है, उसको अपने डेस्टिनेशन का नहीं पता, गंतव्य स्थान का नहीं पता। पर जो दूसरे जहाज का जो है कैप्टन, उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसको कहाँ जाना है। तो यदि आपको आपका लक्ष्य पता रहेगा, तो जो भगवत गीता है बहुत अच्छे से आपको रास्ता बताएगी, जीपीएस का काम करेगी। जैसे आज हमको कहीं जाना होता है, हम सिर्फ फोन पे वो ऐप डाल देते हैं और जीपीएस से हमें पता चलता है। पर भगवत गीता सिर्फ जीपीएस का काम नहीं करती, वो हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में उसको निर्धारित करने में भी हमारी बहुत मदद करती है। तो जैसे जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वैसे ही भगवत गीता को आप बोल सकते हैं एलपीएस, लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये भगवत गीता ये अध्यात्म हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से सुलभ तरीके से रास्ता दिखाता है और हमारे जीवन को बहुत ही आनंदमय और शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलाता है। तो कई लोगों का ये रास्ता तो पता है, गंतव्य स्थान भी पता है, पर वो चलना ही शुरू नहीं करते। क्यों नहीं शुरू करते? क्योंकि वो अभी जो अपना जीवन चल रहा है उसमें कंफर्टेबल है, थोड़े दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, पर उनको एक स्टेप बाहर निकालने में डर लगता है, अनकंफर्टेबल होता है। पर चाहते चेंज हैं, चेंज चाहते हैं, पर खुद कुछ मेहनत करना नहीं चाहते, उस राह पर चलना शुरू नहीं करना चाहते। तो यदि ऐसे हम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम धीरे धीरे अप्लाई करें, चलना मतलब उस पर अप्लाई करें, उसको धीरे धीरे अभ्यास करें। ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करना है। जो भी हम पढ़ते हैं, हमारा कोई भी एक छोटा सा नेचर लेंगे, उसमें इतना सा वो ज्ञान अप्लाई करेंगे और देखो कि क्या चेंज होता है। एक एक घंटे का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, छोटा छोटा सुनो, ध्यान लगाओ और उस पे काम करने की कोशिश करो और देखो कि जब आप काम उस पर कर रहे हो तो उसमें उस टाइम आपको कितनी शांति मिल रही है, उसके बाद आपका अंदर मन में शांति और बाहर परिवार में कितनी आप शांति दे पा रहे हो। तो ऐसे हम अपने एक्सपेरिमेंट खुद करके और अपने आप उसको अभ्यास करते हैं। पर हमारी जो अभी स्थिति है वो उस तरीके की है जैसे पेड़ पर एक नीचे की डाली पे चिड़िया बैठी है। तो पेड़ पर बहुत सारी डालियां हैं, जो सबसे नीचे की डाली पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी है और एक चिड़िया जो बैठी है वो सबसे ऊपर वाली डाली पे बैठी। तो जो नीचे वाली चिड़िया है, जैसी आज हमारी स्थिति है, उसको क्या दिखाई देगा? सिर्फ जो नीचे का ही थोड़ा विजन दिखेगा, जो भी कुछ वहां घटित हो रहा है।
पर जो ऊपर वाली डाली पर बैठी है, मतलब जिसका मन बुद्धि एकदम स्ट्रांग हो गए हैं ज्ञान से, और वो ऊपर की डाली पर से क्या देख रही है, वो ज्यादा बड़ा सीन देख रही है, दूर दूर तक वो देख पा रही है। तो हमें अपने ज्ञान से, इस अध्यात्म ज्ञान से अपने मन बुद्धि को ऐसा तैयार करना है ताकि हमारी स्थिति भी उस ऊपर बैठी जो डाली पर चिड़िया है उस तरह की हो जाए, और हम एक टोटलिटी का, समष्टि का पिक्चर देख पाए। अभी होता यूं है, क्योंकि हमें टोटलिटी, समष्टि का नहीं पता, तो हम छोटी छोटी घटनाओं पर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं, या फिर भगवान को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमें समष्टि का पिक्चर नहीं पता कि पहले ये कैसा हुआ था और क्या उसका ये रिजल्ट आज आया है। पर यदि हम इस ज्ञान से अपने मन बुद्धि को कुशाग्र कर लेंगे, और जब हमारा मन बुद्धि कुशाग्र हो जाता है तो इंद्रियां वगैरह सब हमारे कंट्रोल में आती हैं। जब जो हम आगे इस भगवद गीता में अध्ययन करेंगे तो हमारा विजन भी जो देखने का है वो एकदम वाइड विजन हो जाएगा और हमें टोटलिटी का पिक्चर दिखेगा। परिस्थितियां तब भी आएंगी, दुख सुख आएंगे, पर अब हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और अब हमें समझ है कि ये क्यों आ रहा है और इसको अब मुझे कैसे फेस करना है, जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं। तो इसी प्रकार एक और हम दृष्टांत सुनाते हैं। एक पिताजी थे, एक व्यक्ति थे, उनके दो बेटे थे। तो इन जो पिताजी थे उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक लेटर लिखा। तो दोनों बेटों को वो पत्र मिला। जब वो दोनों बेटों को पत्र मिला तो जो पहला बेटा था उसने वो पत्र खोला और सब पढ़ा, और उसको फोल्ड करके फिर से जो मंदिर में, जो अपने घर में एकदम उच्चतम स्थान, पवित्र स्थान बोलते हैं, उस स्थान पर जाके रखा। उसके ऊपर एक पानी का कलश रखा आदर के लिए, पूजनीयता बताने के लिए, और जैसे वो भगवान की पूजा करता उसकी पूजा करता रहा। जो दूसरा व्यक्ति था उसको भी लेटर मिला, उसने वो लेटर खोला और अपने पॉकेट में रख लिया। कुछ दिन बाद ये पिताजी पहले पुत्र के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि बेटा मैंने आपको एक पत्र भेजा था। तो इस बेटे ने बोला कि हाँ पिताजी मुझे पत्र मिला, आइए देखिए मैंने आपके पत्र को कितने अच्छे से संभाल के रखा है, जहाँ मैं भगवान को रखता हूँ और मैं रोज इसकी पूजा करता हूँ। उसके पिताजी वहां कुछ दिन रहे। कुछ दिन बाद वो दूसरे बेटे के घर गए। जब वो दूसरे बेटे के घर गए तो उन्होंने पूछा कि बेटा पत्र भेजा था। इतना ही पूछने की देर थी कि उनको दिख गया कि जो भी कुछ पत्र में लिखा था वह सब यहाँ सामने दिख रहा है, और उसके परिवार की जो तालमेल है वो भी वह उसमें दिख रही है। कहने का मतलब ये, जो दूसरा बेटा था, पिताजी ने जो जो लेटर में लिखा था वो सारे काम करके रखे थे, वो पूरे तैयार थे, जो पिता अपने वो बेटे के घर में देख सकता है। अब एक पिता अपने बेटे को क्या लिखेगा, क्या बोलेगा? यही बोलेगा बेटा अच्छे से रहना, अपने परिवार के साथ मधुरता से रहना, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करना, अपने कार्य में मन लगाकर काम करना, शुद्ध भोजन करना, ताजा भोजन करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना। इसी टाइप के कुछ हर फादर बोलता है अपने बच्चे को। तो अब आप बताइए कि ये जो पिताजी हैं, प्यार तो दोनों से करेंगे क्योंकि दोनों उसके पुत्र हैं, पर ज्यादा लगाव किसकी तरफ होगा? नेचुरली जिसने पूरे काम करके रखे होंगे। तो उसी प्रकार ये जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, ये हमारी धरोहर है जो हमको गिफ्ट के रूप में मिली है। पर हम सब ने क्या किया, उनको बहुत अच्छे से रेशम के कपड़ों में लपेट के अपने मंदिरों में सजा दिया है। पर अब वक्त आ गया है कि उनको हम उठाएं, उनको पढ़ना शुरू करें, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ते पढ़ते उसको अप्लाई करना भी शुरू करें। तो जिस प्रकार हमारे घरों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए आज के जमाने में जो आप जानते नहीं हैं, तो पहले तो आप दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, और गलती से वो आ भी गया तो जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, उसका परिचय नहीं मिलेगा, आप परेशान रहेंगे कि यह कौन है। तो उसी प्रकार जब हम दूसरों का परिचय इतना लेते हैं तो हम अपना परिचय क्यों नहीं लेते, हम क्यों नहीं जानते कि हम कौन है? तो जो अध्यात्म है, भगवद गीता है, वो मुझसे मेरा परिचय कराती है। महात्मा गांधी से लेके बैराक ओबामा तक हर कोई अपनी कामयाबी का श्रेय भगवद गीता को देता ही देता है। तो भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार हे भारत करके संबोधित किया है। हे भारत का मतलब है, भारत मतलब हमारा देश, कि ये हमारी जड़ें हैं, जो उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये हमारी जड़ें हैं। तो इसको जानने का हमें पूरा, हमारा पहला अधिकार है इसको जानने का और इनको सींचने का। यदि हम अपने अध्यात्म, ये स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं जानते
तो कई गीताकार या अध्यात्म ये कहते हैं कि फिर हमें भारतीय कहलाने का कोई कभी नहीं, हमने कहलाना ही नहीं चाहिए भारतीय। पुरानी वेस्टर्न वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज में इस गीता को इतना यूज किया जा रहा है। कितने इंग्लिश राइटर्स ने सिर्फ एक श्लोक या एक वर्ड से पूरी पूरी बड़ी बड़ी किताबें रखी हैं, लिख ली हैं, और हम अब उनको वैल्यू दे रहे हैं। पर जो हमारे ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा जो इतना ज्ञान बोलते हैं और दे रहे हैं, हम उनको नकार रहे हैं या हम उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हमने इस जो हमारी जड़ें हैं, अध्यात्म है, इसको उठा के पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन एक एग्जाम्पल बना सके अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम सिर्फ बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं। हमने क्या किया? हमने क्या उनके सामने एक भी ऐसा उदाहरण खड़ा किया है जो बच्चे हमको देख के फॉलो करें? नहीं किया है। तो आज से हम इस अध्यात्म की पढ़ाई कर, ज्ञान लेके इसको सही ढंग से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करने से हमें बहुत प्राप्ति होगी, और इस प्रकार हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सुचारू रूप, शांतिमय और उत्साहपूर्ण बना सकते हैं। अब ये सभी की धारणा ऐसी होती है कि जो गीता का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ करवाने से या करने से नहीं होती, पढ़ने से हमें उसे अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोक्ष की। ये मोक्ष क्या होता है, जो हमने कई अपने बड़ों के मुंह से सुना है। मोक्ष मतलब उनको चाहिए मरने के बाद जीवन मरण में फिर से नहीं आए, ताकि ये फिर से शरीर नहीं लेना पड़े और कष्ट नहीं हो। तो एक्चुअली तो उद्देश्य अध्यात्म का यही है कि हम सब, जो भी प्राणी है, हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। पर ये उच्चतम स्थिति है, इसमें बहुत वक्त लगता है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी उसमें उत्सुकता है, आपका कितना वैराग्य है, और आप कितना टाइम डिवोट करके उसको अप्लाई कर रहे हैं। पहुंचना हम सबको वही है, पर कितना टाइम लगेगा कहना सबका अपना अपना अलग अलग है। तो मोक्ष तो ये हो गई हमारे इस जन्म के बाद की जो बात कर रहे हैं। पर मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि जो हमारे सुख दुख, जो परिस्थितियां आती हैं जिससे हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, तो हम इतने सक्षम हो जाएं, हम इतना अच्छे से ये ज्ञान समझ लें कि जो भी सिचुएशन आए, हम उसका बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करके सामना कर सकें, और हमें समझ उससे हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, सुखी दुखी नहीं हो। तो ये है मुक्ति, कि अभी इसी जीवन में जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आए, उनको मैं अच्छे से स्वीकार करके, प्रेम से सामना करके, और उसमें बेस्ट में क्या एक्ट कर सकती हूँ उस तरीके से मैं एक्ट करूँ, और यही पुरुषार्थ कहा जाता है, और हमारे हाथ में अभी यही है। तो मुक्ति इसी को बोलते हैं जो हम अभी इसी जीवन में इसी वक्त कर सकते हैं। तो अध्यात्म हमें मुक्ति दिलाएगा, मोक्ष दिलाएगा। तो हम ये प्रॉमिस तो नहीं करते हैं आपसे कि 18 श्लोक बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर सबकी अपनी अपनी यात्रा है। पर मुक्ति जो है अवश्य मिलेगी। मुक्ति कितनी डिग्री की मिलेगी, कौन कितना अभ्यास करता है, ये उस पर डिपेंड है। पर हाँ, एक बात पक्की है कि यदि आपने थोड़ा सा भी इसको अप्लाई कर दिया और निरंतर करते रहे, हफ्ते में एक बार अपनी डायरी में देखते रहे, समझते रहे और करते रहे एक एक उस पे भी, तो इतना सा भी अप्लाई करने से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा। आपका जो बाहर का जीवन तो वैसा ही चलेगा, पर मन में एक ठहराव आएगा, एक शांति आएगी, आनंद की आपको अनुभूति आएगी, आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उत्साह, प्रफुल्लता उत्पन्न होगी, जो आपके जीवन को एक मैजिकल जीवन बना देगी। तो बाहर जादू कुछ नहीं होगा, बाहर चमत्कार कुछ नहीं होगा, पर आपका जो दृष्टि है, आपका जो जीवन को देखने का नजरिया है, वो एकदम बदल जाएगा। यह इसलिए इतने दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि यह मैंने जब मेरे जीवन में बस थोड़ा ही अप्लाई किया है, कभी कभी थोड़ा 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 कहीं कहीं, और जीवन में एकदम मैजिकल चेंज आया है। तो यही हमारी यात्रा रहेगी। हम इस गीता अभ्यास को हम शुरू करेंगे अगले सेशन में, फर्स्ट अध्याय से, अर्जुन विषाद योग। इस पूरी की यात्रा में, भगवत गीता की यात्रा में जो हमारे गुरु रहेंगे, वो रहेंगे भगवान श्री कृष्ण, वह हमारे गुरु हैं। और हम सब जो हैं, हम अर्जुन की जगह खड़े हैं, तो हम सब अर्जुन की तरह वो ज्ञान लेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी जो पूरी यात्रा रहेगी 18 अध्याय की, 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक हैं, जो हम 20 सेशन में कंप्लीट करेंगे।
तो मुझे आशा है कि हमारी यात्रा बहुत ही सुगम रहेगी, उत्साह से भरी रहेगी और आप सबका साथ रहा तो हम सब वो मुक्ति जरूर जरूर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।